नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि मौनी अमावस्या, जिसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है, तो किस दिन है यह माघी अमावस्या का महापर्व, क्या इसका महत्व है, मौनी अमावस्या क्यों इसे कहा जाता है, इस व्रत को कैसे किया जाता है, मौनी अमावस्या पर जो मौन व्रत रखा जाता है उसकी क्या विधि है और उसका क्या महत्व है। इस व्रत को भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा करते हुए व्रत को रखा जाता है। इस व्रत को करने की क्या विधि है, कैसे आपको संकल्प लेना है, अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है, तो पितरों का तर्पण आपको कब करना है, किस विधि से करना है, क्या नियम रहेंगे, क्या गलती करने से आपको बचना चाहिए। अमावस्या तिथि पर जो दान पुण्य किया जाता है, क्योंकि यह अमृत स्नान का दिन है। अमृत स्नान क्योंकि माघ मास में कुंभ का महापर्व चल रहा है, इसमें अमावस्या माघी अमावस्या एक अमृत स्नान की तिथि मानी जाती है। यदि आप कुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर किस प्रकार से आप कुंभ स्नान का पर्व ले सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं उसका, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान शंकर के आशीर्वाद से अपने जीवन के सभी दुखों को दूर करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जय पितृदेव। आपके पितृ या जब आप भगवान शंकर का मंत्र या जयकारा लगाएंगे तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी, आपकी मुसीबतों को कम करेगी। इसलिए अवश्य ही आपको भगवान शंकर का नाम या जय पितृदेव लिखना है कमेंट्स बॉक्स में। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित पूर्ण तिथि है, बहुत बड़ा पर्व होता है। उसमें भी यदि मौनी अमावस्या हो या यह कहें कि माघ मास की माघी अमावस्या हो तो उसका फल अद्भुत होता है। इतना अधिक फल देता है कि उसमें गंगा स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, पितरों का पूजन महत्वपूर्ण बन जाता है। इस अमावस्या पर एक एक किया गया दान पुण्य का कार्य अन्य अमावस्याओं पर किए गए दान पुण्य के कार्य से कई गुना अधिक फल देते हैं। इसलिए यह माघ मास की अमावस्या होती है, मौनी अमावस्या होती है। माघ का जो महीना है ना, यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, और उसमें यदि महाकुंभ का महापर्व और अमृत स्नान का दिन हो तो उसकी महिमा कौन बता सकता है। इसकी अद्भुत महिमा है साहब। इस दिन गंगा जी में एक डुबकी आपके 7 जन्मों के पापों को हर लेते हैं। गंगा जी में लगाई गई एक डुबकी मौनी अमावस्या के दिन आपके जीवन को संवार सकती है। यह एक दिन आपके पूरे जीवन के कष्टों का हरण कर सकता है, इतनी क्षमता है इस अकेले दिन में। बताएंगे आपको कि करना क्या है और किस प्रकार से मौनी अमावस्या के दिन का लाभ लें, किस प्रकार से इस पर्व को मनाएं जिससे कि जीवन के सारे कष्ट दूर हो और आप सुखमय जीवन व्यतीत करने लगें। सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि इसे मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है, इस पर मौन व्रत रखने की विधि क्या है, कैसे रखना चाहिए, क्या उसके नियम हैं। फिर हम अमावस्या व्रत और पितृ पूजन के बारे में आपको बताएंगे। इसके उपरांत वर्णन करेंगे कि आप किस प्रकार से घर पर रहकर ही आप महाकुंभ में गंगा स्नान से जो फल प्राप्त होता है वह घर पर ही स्नान करके ले सकते हैं। वह विधि भी आपको अवश्य बताएंगे। माघी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है और इसलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। साधक इस दिन मौन रहकर व्रत करते हैं, जो मुख्यतः आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। यह व्रत साधु संतों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि मौन रहकर मन को नियंत्रित करना और ध्यान में एकाग्रचित लाना सरल हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक उन्नति जागती है। इसके माध्यम से वाणी की शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आध्यात्मिक
आत्मिक और आत्मा की शांति और साधना में गहराई लाने का एक सशक्त माध्यम का कार्य करता है। यहाँ तक माना जाता है कि इस व्रत को करने से साधक की वाणी में मधुरता, सुंदरता आती है और इसका समाज में कद्र भी बढ़ता है, इसकी पहचान बढ़ती है और मान सम्मान अधिक प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या का जो व्रत है ना, वो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने का अवसर भी है। पद्मा योगासन के माध्यम से जिस प्रकार से आप आत्मीय शांति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से मौनी अमावस्या पर किए जाने वाले मौन व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मौन व्रत करने की विधि क्या है कि सुबह आप गंगा जी में स्नान कीजिए। गंगा जी में स्नान करने के बाद सुबह मौन व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपने पूरा दिन कुछ नहीं बोलना चाहिए आपको और शांत रहना है। शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आप बोलेंगे नहीं। और स्नान के टाइम तो आपको बिल्कुल मौन धारण करके ही गंगा जी में डुबकी लगाना है, स्नान करना है। घर पे अगर स्नान करते हैं तो नहाने की बाल्टी में गंगा जल की बूंदें डाल लें और उसके बाद से मौन एकदम मुंह बंद करके स्नान करें। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत जो धारण करना होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपको बिल्कुल बोलना नहीं है और अगले दिन अमावस्या समाप्त होने के बाद ही आप इसको पूर्ण करेंगे, अर्थात आप बोल पाएंगे। समझ गए? तो ये सब जो है कि साधु संतों के लिए ज़्यादा तरह से मतलब होता है। हम गृहस्थी लोगों के लिए, बाल बच्चों वाले लोगों के लिए बोलना तो असंभव है कि हम मुंह बंद करके और मौन व्रत धारण करके रह पाएंगे। तो मतलब कि जिससे ये हो पाता है उनके लिए ये मौन व्रत है। और जो कि मौन व्रत रखने की विधि, इसमें आपको संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। यहाँ पर हमने संकल्प आपको अलग से इसलिए नहीं बताया है क्योंकि यहाँ विधि बताएंगे, फिर जो अमावस्या व्रत होता है उसमें विधि बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि विधि दोनों ही एक ही तरह से है। जो कि आइए अब हम बात करते हैं कि अमावस्या के पूजन में कैसे करना है, यानी अमावस्या का जो पूजन करना है हमें वो कैसे करना है। अब हम आपको बताते हैं कि जो सामान्य जन है, आम जनता है और गृहस्थी वाले लोग हैं, उनको जो है कि अमावस्या के दिन व्रत कैसे करना है, अमावस्या पर उसकी विधि क्या है, कैसे आपको व्रत करना चाहिए, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि करके सबसे पहले आप अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए और व्रत करने का संकल्प लीजिए। लेकिन स्नान करना है तो मौन धारण करके ही करना है। आज जो आप व्रत कर रहे हैं तो इसमें माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान शिव शंकर जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। यह उन्हीं के निमित्त किया जाने वाला व्रत है। तो सूक्ष्म सामग्री है जो कभी सभी के घर में जो कि मिल जाती हैं। सूक्ष्म सामग्री पूजा पाठ की जो होती हैं तो सबके घर में उपलब्ध होती हैं। वह एकमात्र कर लीजिए और उससे जो है कि उनकी पूजा कर लीजिए। एक तस्वीर आपके पास भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी की होगी या केवल शंकर भगवान की ही हो तो भी कोई बात नहीं है। तस्वीर या प्रतिमा लीजिए, उसमें एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी मौली, खुले फूल यानी फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई हों, आपके पास हो तो उत्तम है, बिखरी हुई फूलों की पंखुड़ियाँ। फूल माला ले लीजिए अगर आपके पास है तो। एक धूप रखिएगा और साथ में घी का एक दीपक जलाइएगा। आप गोल बाती वाला बना के उसको रख लीजिए दीपक में। बाती जो जलाना है गोल बाती का लगाना है। आरती करने के लिए आप कपूर की बाती के साथ कपूर का एक दिया रख लीजिए। नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए या तो फल रखिएगा या कोई मिठाई आपके पास घर में हो तो वह रख लीजिए। नहीं कुछ है मिठाई तो जो भी आपके घर में हो वही रख सकते हैं भोग लगाने के लिए। और कुछ ना हो तो भी मिश्री भी आप रख सकते हैं। मिश्री है, किशमिश है, छुहाड़ा है, जो भी है आपके पास में उसको आप जो है कि नैवेद्य के रूप में पूजा में शामिल कर सकते हैं भोग के लिए। पूजन आरंभ करने से पहले बताना चाहेंगे कि अमावस्या पर, माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का बड़ा फल है। मौनी अमावस्या के दिन, माघी अमावस्या के दिन आपको गंगा स्नान
अवश्य ही करना चाहिए। यदि गंगा जी में आप नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में ही सुबह जब आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान से पहले आपके नहाने की जो बाल्टी में पानी है उसमें गंगा जल मिला लीजिए। पहले उसमें गंगा जल डालिए। देखिए विधि है, गंगा जल मिलाने की एक विधि है। एक है कि भरी हुई बाल्टी में आपने 2 बूंद गंगा जल डाल दिए। एक है कि आपको बेशक 2 बूंद गंगा जल पहले बाल्टी में डालें और उसके बाद उसमें पानी भर लीजिए। भरना ही उचित होता है। जो विधि है वो यह कि पहले उसमें गंगा जल डालिए, जितना भी आपको डालना चाहिए डाल लीजिए। फिर उसके बाद से जितना मतलब आप डाल सकते हैं उतना डाल सकते हैं गंगा जल की बूंदें। उसके बाद उसमें पानी भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिए। अद्भुत महिमा है काले तिल की माघ के महीने में। तो भरी हुई बाल्टी में काला तिल डाल के गंगा जल डाल के दोनों को मिला लीजिए और उसके बाद से आप स्नान कीजिए। ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः। गंगा माता का स्मरण करते हुए, सारी नदियों का नाम लेते हुए, संगम का नाम लेते हुए, प्रयागराज का नाम लेते, मतलब सबका नाम लेते हुए, हर एक नदियों का जितना आप जानते हैं आप स्नान करिए। सिर पे से आपको नहाना है और इसमें आपको शीतल जल से स्नान करना चाहिए। गर्म पानी न मिलाएं तो ही अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं नहा पाते हैं ठंडे पानी से वो थोड़ा गर्म पानी का मिश्रण कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शीतल पानी से ही नहाना उचित होता है। माघ के महीने में वैसे तो अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं तो शीतल जल से ही करना चाहिए। फिर भी यदि बाकी दिनों में ना हो पाए तो आज के दिन आप शीतल जल से ही करिए। बाकी दिन अगर गर्म से करते हैं तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए कि शीतल जल से ही अमावस्या के दिन स्नान कीजिए। एक बात हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि विशेष रूप से कि देखिए हम किसी को बाउंड नहीं कर रहे हैं कि किसी को अपने तरफ मोटिवेशन नहीं कर रहे हैं कि आपकी सेहत क्या आपको अलावा करती है, आपकी स्वास्थ्य की, आपकी शारीरिक हालत कैसी है, यह अवश्य ध्यान में रखिएगा। अपने शारीरिक क्षमता को, स्वास्थ्य को देखते हुए किसी भी कार्य को करिएगा। ऐसा ना हो कि आप ठंडे पानी से नहा लें और चक्कर में बीमार पड़ जाएं, उसके बाद से किसी प्रकार का और शारीरिक आपको नुकसान हो जाए तो आप उसमें बचिए। आप ज़बरदस्ती अपने शरीर से बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने स्वास्थ्य को देखते हुए कार्य को करना चाहिए। आपका अगर शरीर जो है साथ नहीं देता है ठंडे पानी से नहाने में तो मत नहाइए ठंडे पानी से। थोड़ा गुनगुना पानी मिला लीजिए कि मतलब शीतलता उसकी थोड़ी ख़त्म हो जाए। उसके बाद से स्नान कीजिए और ईश्वर आपकी श्रद्धा देखते हैं। आप श्रद्धापूर्वक ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप स्नान कीजिए और जब स्नान करेंगे तो ओम हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे मंत्र जपते जाइएगा। इससे आपको अवश्य ही माघ स्नान, गंगा स्नान और महाकुंभ पर्व का फल प्राप्त होगा। यदि आप यह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो अमावस्या के दिन हो सकता है। कुछ लोग तो यह भी कठिन लोगों को लगने लगता है कि इतनी जल्दी सुबह कौन नहाए। कुछ जगहों पर अभी भी बहुत ठंड है, परंतु देखिए महाकुंभ में जाना और वहाँ जाकर स्नान करना, उसमें जो कठिनाई है उसके आगे तो बड़ा ही सरल है। जो अपने घर पे नहाना है, घर के बाथरूम में आप बंद करके आराम से स्नान कर रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी कठिनाई है और आपको महाकुंभ स्नान का फल भी प्राप्त होगा। पर ब्रह्म मुहूर्त में इस विधि से आपको स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान की विधि हमने पूजा के बीच में बताई है आपको, क्योंकि हमें ध्यान आया कि पहले स्नान के बारे में बता दें आपको। अब आपकी पूजा की सामग्री आपने एकत्र कर ली होगी तो आसन जो है कि लगाकर बैठ जाएं। यदि कोई चौकी है तो वह चौकी रखिए और नहीं है तो पृथ्वी पर ही भगवान की तस्वीर को रख करके पूजन की जो सामग्री है लेकर के आप पूजा कर सकते हैं। भगवान की तस्वीर को जहाँ भी आपको रखना है वहाँ पर लोटे में जो जल आप भर के रखेंगे उसमें से गंगा जल मिलाया हुआ थोड़ा सा लेकर के जल थोड़ी सी हाथों में लेकर के वहाँ पे छींटा दे दीजिए, मार दीजिए। उसमें जल स्थान को पवित्र कर लीजिए। उसके बाद से उस स्थान को शुद्ध करने के बाद से अब वहाँ पर आपको भगवान की तस्वीर को स्थापित कर देना है। भगवान को पद, अर्घ, आमनी अर्पित करना है। 3 बार जल के छींटे दीजिए, एक बार पद के रूप में, एक बार अर्घ के रूप में, एक बार आमनी के रूप में। इस प्रकार से यह करने के बाद से आप भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, फूलों की माला यदि है तो आपके पास उसको अर्पित कीजिए, माला को अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए भगवान को और घी का दिया जलाइए जो आप जला सकते हैं। घी का, तिल का आप जलाइए। उसके नीचे आप आसन अवश्य दीजिए।
दिए के नीचे आसन अवश्य दीजिए, चावल का या किसी पुष्प का। आसन का ऐसे कि थोड़े से या तो आप चावल रख लीजिए या फिर नीचे आपको पुष्प रखना है। कभी भी पृथ्वी पर या कहीं पर भी डायरेक्ट कभी आपको दीपक नहीं रखना है, या किसी भी भगवान को रखने के पहले नीचे कोई वस्त्र जरूर बिछा लेना चाहिए, ज़मीन पर या पाटे पर। और उसके बाद से आसन देना है। देने के बाद से, और इस पूजा के साक्षी हमारे अग्निदेव हैं, इसलिए इसको यहाँ से हिलाना भी नहीं है। अपने हाथ से आप धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में भगवान को फल है तो फल अर्पित कीजिए, मीठा है तो मीठा अर्पित कीजिए, अन्यथा मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने पूजन करना है। आपको गणेश जी की, माता पार्वती जी की और भगवान शंकर जी का पूजन करके दंडवत प्रणाम कीजिए। और अब आपको अमावस्या व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा अवश्य सुने। उसके बाद से आरती करेंगे। आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान को भोग लगा के आप पुष्प जल अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि कैसे करनी होती है और क्यों करनी होती है, देखिए, पुष्पांजलि किसी भी पूजा की सफलता के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसके लिए आप हाथों में पुष्प लीजिए, खड़े हो जाइए, आंख बंद करके भगवान से निवेदन कीजिए कि आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जन पूचम चौ न जानामि समताम परमेश्वरम। हे प्रभु, ना हम आपका आह्वान करना जानते हैं, ना ही हम आपका पूजन करना जानते हैं, ना विसर्जन करना जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो हे कृपा दीनानाथ हमें क्षमा कीजिएगा। हम अज्ञानी जीव हैं। प्रभु, जैसा बन पाया है वैसा हमने व्रत पूजन आपका किया है। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सतपत्र संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरम। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि संकल्प आपको कैसे करना है। तर्पण की विधि क्या रहेगी, तर्पण क्यों आवश्यक है, कब करना चाहिए, और अमावस्या के दिन वह कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। यदि आप करते हैं तो आप घोर पाप के भागी होते हैं। तो संकल्प करने के लिए पूजा से पहले, स्नान करने के बाद जब आप बैठेंगे पूजा के लिए तो सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे। यदि आप मौन व्रत कर रहे हैं तो उसका संकल्प करेंगे, और यदि भगवान माता पार्वती और शंकर जी की पूजा करते हुए व्रत कर रहे हैं तो, लक्ष्मी व्रत कर रहे हैं तो उसका संकल्प करेंगे। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए हाथों में, और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, गांव का नाम, क्षेत्र का नाम, जिले का नाम, अगर जिस देश के आप हैं उस देश का नाम रख करके, शहर का नाम रख करके, माघ मास अमावस्या अपना नाम रख लीजिएगा, और याम पुण्य तिथियों, लक्ष्मी व्रत पूजन संकल्प संख्या या मौन व्रत संकल्पम शंकर सौ श्री विष्णु शरण शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। यदि यह विधि ना अपना पाएँ तो आप साधारण विधि से भी संकल्प कर सकते हैं। हाथों में जल लेकर के, पुष्प लेकर के, पैसे लेकर के, और बोल करके, मंत्र नहीं आता है तो नाम, गोत्र, गांव, शहर, जिला, देश, सबका नाम लेकर के आप वहाँ पे अपने हाथों का जल पुष्प छोड़ के आप इस तरह से भी संकल्प कर सकते हैं। भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, आज के दिन हम माता लक्ष्मी के निमित्त अमावस्या व्रत कर रहे हैं, या मौनी अमावस्या के दिन हम मौन व्रत कर रहे हैं, हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति दीजिए, और हमारी जो अमुक इच्छा है इसको पूरा कीजिए। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यह एकदम सामान्य भाषा में हो, यहाँ बोलचाल की भाषा में संकल्प हो गया। वह शास्त्रों की विधि जो हमने आपको पहले बताई है, शास्त्रों के अनुसार संकल्प वैसे ही किया जाना चाहिए। संकल्प आपने अवश्य करना है। अब बात आती है कि वह कौन से कार्य हैं जो आपको अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, जिससे घोर पाप लगता है। सबसे पहले देखिए तो
आपको भगवान को इस दिन पुष्प अर्पित जरूर करना है। तो आप सोचेंगे कि हम ताज़ा फूल लाएं और भगवान को अर्पित करें, अपने पितरों को अर्पित करें। तो देखिए, अगर अमावस्या के दिन आपको कोई माली मिल जाए तो माली से पुष्प ले लीजिए, माला ले लीजिए, फूल ले लीजिए, उसको जो है कि भगवान को अर्पित कीजिए। और अगर बेलोपत्र आपने पहले से तोड़ के रखा है तो उस बेलोपत्र को आप चढ़ा सकते हैं। बेलोपत्र 1 दिन 2 दिन पहले का भी रहता है, वो अशुद्ध नहीं माना जाता है। तो अमावस्या के दिन बेलोपत्र भी नहीं तोड़ा जाता है, नहीं तोड़ना चाहिए। ना तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, इन सब तिथियों को वर्जित कर देना चाहिए। तो देखिए, माली से आप पुष्प ले लीजिए, उसको अर्पित कीजिए। और अगर बन सके तो कोई ब्राह्मण आपके पास में है तो उसको थोड़ा दक्षिणा दे करके उससे पुष्प ले सकते हैं आप तोड़वा के, उसमें दोष नहीं लगेगा आपको। अमावस्या के दिन किसी का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए, किसी का कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। अगर आपको ब्राह्मण के रूप में कोई निमंत्रण करता है, बुलाते हैं, तो ब्राह्मण भोज्य पे तो आप जा सकते हैं, ब्राह्मण की जगह पे आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर ब्राह्मण को आपको भोजन कराना है तो सत्कर्मी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, जो कि अच्छे कर्म करने वाले ब्राह्मण हो, ना कि जो बुरे कर्म करने वाले ब्राह्मण हो। उनको अपने घर पे भोजन पे नहीं बुलाना चाहिए, इससे क्या होता है कि पाप लगता है। सत्कर्म करने वाले ब्राह्मण को ही कभी भी भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पितृ तर्पण की। पितृ तर्पण कैसे करना है। तो स्नान आदि करने के बाद एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए और थोड़े से काले तिल जो है कि डाल लीजिए। अगर आपके पास सफ़ेद रंग का कोई फूल है तो उसमें डालिए। इसके बाद से मिला लीजिए। एक कोई बड़ा बर्तन लीजिए जिसमें हम तर्पण करेंगे। और अब हम तर्पण करने के लिए कूसा को लाएंगे। कूसा आपके पास होनी चाहिए। कूसा को अंगूठे और उसके साथ जो साथ वाली जो उंगली है बीच वाली, तो बीच से नीचे की ओर करना है। और जो जल है ना, वह आप दूसरे हाथ में छोड़ेंगे, डालेंगे। और लोटे से और वह जल अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली के बीच से जो कूसा लगी हुई है वहाँ से निकालना चाहिए। निकालना चाहिए। उसके बाद से तर्पण के लिए जो आप जल डालना आरंभ करेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः। इस तरह से आपको मंत्र बोलना है। उसको याद कीजिएगा, उसका नाम ले लीजिएगा अपने पितरों का, जिनके निमित्त आप तर्पण दान कर रहे हैं उनका नाम ले लीजिएगा, उनको याद कीजिएगा। और अपने रिश्ते को याद कीजिएगा कि किस रिश्ते में वो हैं। और उनसे विनती कीजिए, निवेदन कीजिएगा कि हम आपका तर्पण कर रहे हैं, आप इस तर्पण को स्वीकार करें और आशीर्वाद हमें प्रदान करें, सदा प्रसन्न हमें रखें और हमारा परिवार सदा खुशहाल रहे, सुखी रहे। इस प्रकार से आपको अपने पितरों का तर्पण आज के दिन अवश्य रूप में करना चाहिए। फिर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन की अद्भुत महिमा है। अगर ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो करा पा रहे हैं तो भोजन कराइए, और नहीं तो दान अवश्य देना चाहिए। भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा भी देना चाहिए। अगर आपको कोई ब्राह्मण भोजन पे नहीं मिल पा रहे हैं घर पे भोजन कराने के लिए, तो आप अनाज, चावल, आटा, दाल, साग, सब्जी सब कुछ जो है कि इकट्ठा करके और भोजन के लिए ब्राह्मण को आप मंदिर में भिजवा सकते हैं, या फिर जो भी हो मंदिर में दान आप दे सकते हैं उसको ब्राह्मण भोज्य के रूप में। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि पितृ तर्पण आपको जो करना है वो दिन में जो है कि 11:30 से 12:30 के बीच का कुतुब काल का समय होता है। उसी समय में जो है कि पितरों को तर्पण किया जाता है, पितरों का श्राद्ध किया जाता है। तो वो सबसे उत्तम समय होता है। अपने शहर का समय के अनुसार इस कार्य को जरूर करिएगा और टाइम को ध्यान में जरूर रखिएगा। 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में पितरों को तर्पण करने का सबसे शुभ समय होता है। देखिए, उस दिन मौनी अमावस्या के दिन ना काले तिल को दान करना सबसे शुभ होता है। काला तिल जरूर दान करना चाहिए। थोड़ा सा भी दान करें आप लोग। तिल, काला तिल, सफ़ेद तिल हो, गुड़ हो, भूजा, ये सब लाई, और उसके बाद से वस्त्र, कपड़े, ऊनी वस्त्र, ठंडी का समय है तो ऊनी वस्त्र और साड़ी, कपड़े, ये जनेऊ, धोती, ये सब चीज़ जो है कि दान जरूर करना चाहिए अमावस्या के दिन। और जो ब्राह्मण लोग हैं ना, अमावस्या के दिन जो है, अमावस्या के दिन अपने जनेऊ को, पुराने जो जनेऊ आपने पहन रखे हैं उसको उतार दीजिए, कहीं रख दीजिए, नया जनेऊ जरूर पहनिएगा। वैसे तो ब्राह्मण लोगों में, हम लोगों में संक्रांति के दिन ही, मकर संक्रांति के दिन ही नए जनेऊ को पुरुष लोग धारण करते हैं। पुराने को उतार करके कहीं टांग देते हैं, सुरक्षित जगह पर उसको स्थान पर रख देते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन जो लोगों ने जनेऊ नया नहीं पहना होगा वो लोग जो है कि अमावस्या के दिन जरूर अपने जनेऊ को, नए जनेऊ को धारण
धारण करें, पुराने को उतार करके कहीं आइए अब हम सुरक्षित जानते हैं स्थान पर रख दोस्तों दें। कि जो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, तो प्रारंभ होने का उसका समय क्या है, कितनी बजे से प्रारंभ होगा, किस तारीख को होगा, ये सब बातें हम लोग जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होने का समय रहेगा 28 जनवरी मंगलवार को रात्रि को 7:35 पर और यह अगले दिन 29 जनवरी बुधवार को शाम 6:05 पर समाप्त होगी। ऐसे में 29 जनवरी को अमावस्या सूर्य के मुख से होगी, तो अमावस्या का जो पर्व है वह मनाया जाएगा 29 जनवरी बुधवार को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। 29 जनवरी को महास्नान भी, कुंभ मेला भी रहेगा। 29 जनवरी को शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं, तो शुभ मुहूर्त जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वह आरंभ होगा 5:25 से सुबह में। ब्रह्म मुहूर्त में 5:25 से और 6:18 तक रहेगा। उसके बाद महापर्व लेने के लिए पूरे दिन का समय उत्तम है। आप इस दिन माघ स्नान कीजिए, अमावस्या का स्नान कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान शंकर की कृपा आप प्राप्त कीजिए। अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखिएगा। इससे आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्रदान होगा। पितरों के नाम का जप करना, स्मरण करना, उनको याद करना, ऐसे करने से जो है कि उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए कमेंट्स बॉक्स में जय पितृदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। इसलिए माघ के महीने में जितना हो सके उतना जय पितृदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद।